ये लगता है कि मर जाए और कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे घर के बदले घर दो वो चलेगा, लेकिन ये जिंदा लाश की तरह हम यहाँ वहाँ घूमे, उससे अच्छा तो मर ही। राजन नाइक जो चुन के आए ले, उन्होंने भी हम लोगों को बोले घर के बदले घर देंगे। बीच में 7 बिल्डिंग टूटी है, उसके ऊपर 1 बिल्डिंग नहीं टूटेंगी। अब ये हम लोगों को और डराने आ रहे ले महानगर पालिका। हमारा प्रयास तो 6 महीने से चालू है। हम दिन रात में इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये नगर सेवक के पास जाए, वो आमदार के पास जाए, वो मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है उसके पास जो जो मिलता है वो लोग पास हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिल्डिंग बच जाए। सरकार को यही कहना है, नरेंद्र मोदी को और देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा है ना, वो लोगों गरीब लोगों को जरा तुम लोग देखो। तुम लोगों कितना करोड़पति होंगे, कितना करोड़पति होंगे। अरे हम लोगों को तकलीफ देके करोड़पति। अरे 1 मिनट में भूखा मांगा सब, तुम पहले जाओ। मामला 41 बिल्डिंग का, नाला सोपारा पूर्व वसंत नगरी का ये इलाका पिछले 1 साल से लगातार सुर्खियों में है। क्यों ना रहे सुर्खियों में, क्योंकि यहाँ 1-1 रुपये इकट्ठे करके लोगों ने घर लिया था। लेकिन फिर एक बार 7 बिल्डिंग टूटने के बाद फिर से तलवारें लटक रही है इन्हीं बिल्डिंगों के रहवासियों के ऊपर। मामला क्या है आप देखिए और बने रहिए मेरे साथ। क्या हुआ है, आप लोगों को नोटिस आया है क्या? नोटिस आया था, लेकिन हमारे अभी 6 महीने से यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं तो हम लोगों को आश्वासन दिए, कोर्ट में मसला गया है, तो उधर से भी हम लोगों को बोले थे कि घर के बदले घर देंगे। अभी राजन नाइक जो चुन के आए ले, उन्होंने भी हम लोगों को बोले घर के बदले घर देंगे। बीच में 7 बिल्डिंग टूटी है, उसके ऊपर 1 बिल्डिंग नहीं टूटेंगी। अब ये हम लोगों को और डराने आ रहे ले महानगर पालिका वाले, क्या ये खटखट कर रहे ले खाली हर बिल्डिंग, तो 10-5 बिल्डिंग ऐसी कर करके जाएंगे। तो हम लोग क्या कुछ है क्या नहीं हमारी अहमियत? हम लोग ने यहाँ 10-10 लाख डाले ले, ये लोग इतना योजना काट रहे, ये काट रहे, तो हम लोगों को क्या, हम लोग ने फुकट नहीं ले ले। तुम लोग खेड़े पाड़े वालों को कैसी योजना देते हैं कि बाबा इधर बाथरूम बनाओ, उधर ये बनाओ, उधर छत बनाओ, 2-2 लाख लो। तो हम तो यहाँ पैसे देके है ना, और ये महानगर पालिका की जगह ये सब तोड़ के तुम क्या ग्राउंड ये बनाएंगे, कचर पट्टी बनाएंगे क्या बिल्डिंग बनाएंगे? ये पहले हमको बताओ। बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बिल्डर से हम लोग करोड़पतियों के पैसे नहीं मांग रहे ले, करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे ले। हम लोगों को छोटा सा आशियाना दो, छोटा सा आशियाना दो। क्या कहेंगे, ये पिछले चुनाव के समय से मुद्दा गर्म रहा, 7 बिल्डिंग ध्वस्त भी हो गई और अब बाकी के बिल्डिंगों पे ये तलवार लटक रही है। आप लोग रहवासी हो, क्या कुछ उपाय मगज में है या फिर आप लोग कोई सामूहिक प्रयास कर रहे हो? हमारा प्रयास तो 6 महीने से चालू है। हम दिन रात में इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये नगर सेवक के पास जाए, वो आमदार के पास जाए, वो मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है उसके पास जो जो मिलता है वो लोग पास हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिल्डिंग बच जाए और हम लोगों को घर के बदले में घर मिल जाए। लेकिन जो अजय शर्मा जो है ना, जो बिल्डर, वो सोया था क्या 15 साल पहले? उसका ज़मीन है तो घर क्यों बनने दिया उसने, बिल्डिंग क्यों बनने दिया? उसका ज़मीन था तो उसी टाइम में उसने केस करना चाहिए था कि मेरा ज़मीन है, इधर कुछ नहीं बनना चाहिए। तो ये उसी टाइम में जब अजय शर्मा जो कुछ करता था ना, तो एक इतने सब 41 बिल्डिंग वाले फंसते नहीं थे ना। तो अजय शर्मा को उस टाइम में कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि मेरा इधर जगह है, मैं होने नहीं देगा। तो अभी किधर से आए हैं अजय शर्मा कि मेरा बिल्डिंग है इधर, उसका कुछ नहीं। इधर 15 साल में हम इधर रहते हैं ना, तो हमारा इधर हक है। अजय शर्मा का कुछ हक भी नहीं है। 10 साल पूरा हो गया, 15 साल पूरा हो गया, हम लोग ने पैसा दिया है। इतना रोड नहीं था, गटर नहीं था, लाइट नहीं था, इतने गंदगी में हम लोग रहते रहते हम लोग 15 साल निकल गए हम लोग, और जीना मुश्किल हो गया हम लोग का। 4 महीने से हम लोग को नींद नहीं आ रहा है, एकदम पसीना छूट रहा है कि क्या होएगा, कल बिल्डिंग टूटेगा कि बचेगा, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। नींद नहीं आ रहा है, खाना पीना नहीं जा रहा है। इधर कर्जा है हमारा रूम का, वो हम लोग भर रहे हैं। इधर हम लोग क्या जाए, गौर गरीब बड़े बड़े लोगों के पास कितना डबल हम लोग के पास कुछ नहीं इसके सिवा। अगर ये टूटेगा तो हम लोग रोड पे जाएंगे। तो हमको सरकार को यही कहना है, नरेंद्र मोदी को और देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा है ना, वो लोगों गरीब लोगों को जरा तुम लोग देखो। बड़े लोगों को तुम लोग तुरंत चले जाओगे, लेकिन गरीब पास क्या है? हम लोग के पास कुछ नहीं है घर के सिवा। घर के बदले में हम लोग को घर दे दो। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्चना है, कौन से स्टैंडर्ड में? 8th। ये माहौल देख करके क्या लगता है आपको मन में? ये लगता है कि मर जाए और कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे घर के बदले घर दो वो चलेगा, लेकिन ये जिंदा लाश की तरह हम यहाँ वहाँ घूमे, उससे अच्छा तो मर ही जाए ना। हमें जीकर भी क्या मतलब, जीने का कोई मतलब नहीं। जब हमारे पास घर नहीं होगा तो क्या रहेगा?
जब लोग गरीबों का छत से ऊपर से ये घर टूट मतलब घर ही टूट जाएगा तो उनके पास क्या रहेगा? भले वो कितना दुकान ले ले कुछ भी ले ले लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहने वाला। इससे अच्छा मरने से मर ही जाएंगे ना तो वो ठीक रहेगा। एक बार मर ही जाएंगे तो वो ठीक रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जब बातें हो जाती है? और पिछले 1 साल से आप लोग को तो जीना मुश्किल हो चुका है। वो जीना मुश्किल ही है। एवरी 10 डेज एवरी 15 डेज के बाद ये होता है, नगर पालिका वाले आ रहे हैं, नोटिस आ रही है, टूट जाएगा। और जब ये बोला जाता है कि जिस टाइम पे बिल्डिंग बनी उस टाइम नगर पालिका वाले कहाँ थे, तो उनका जवाब होता है तब नगर पालिका नहीं थी। तो जो जवाब आप हमको दे रहे हो वो ऊपर से आपको ऑर्डर आ रहे हो तो उनको भी दो ना भाई। हम नहीं तोड़ने जाएंगे, हम नहीं थे जब बना था। तो तोड़ने आने के लिए आप हो, जब बना था तो आप नहीं थे। तोड़ने वाले आप हो, जब बना था तो कहाँ थे? सवाल उठता है यहाँ के ज़मीन मालक जिन्होंने जिनका नाम अजय शर्मा है, आपने सुना ही है। जब यहाँ पे डेवलप हो रही थी तो वो कहाँ सोए थे? इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये बिल्डिंग अवैध बन रही थी वो भी पैसे खाए थे। अगर खाए नहीं थे तो किसी के ज़मीन पे कोई बिल्डिंग और कोई डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इन्हें रिहैब करो, तो फिर कहाँ है ये सरकारी एजेंसी जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ वसई विरार कहते हैं? वो कहाँ है? रिहैब शब्द का मीनिंग नहीं समझते हैं क्या? और उनके ही अधिकारी आके नोटिस अभी तक दिए नहीं है, लेकिन घर घर जाकर के बिल्डिंग जाके ठक करते हैं, चेक करते हैं ताकि उसे C1 C2 से C1 की कैटेगरी में लाए। वाकई इतनी भ्रष्ट सिस्टम और इतनी लापरवाह सिस्टम पूरे वसई विरार शहर में नहीं है। और ये जो चेहरे देख रहे हैं आप, वाकई आने वाले दिनों में यहाँ बहुत ही एक जो दृश्य होगा वो भयावह होगा और बहुत ही तकलीफदेह दृश्य होगा। हमें इजाज़त दे और हम इस खबर को लगातार चलाते रहेंगे और आपको सच से रूबरू कराते रहेंगे। पहले तो नेता लोग ही जाएंगे जो ये जमीन हड़पेंगे, ऐसे भी भूखा मारे लाए। अरे सीधा नेकियों पे उतरो, बस हो गया भ्रष्टाचार। सब तरफ देखो भूखा मारे सब मर रहे, ये ऊपर वालों का मेहर ये है। डरो डरो, अरे तुम लोगों कितना करोड़पति होंगे? अरे हम लोगों को तकलीफ देख के करोड़पति। अरे 1 मिनट में भूखा मांगा सब तुम पहले जाओगे, हम तो शहंशाह सर के रहेंगे, इतना ख्याल में रखना। वही तो भगवान की सेवा। अरे खुदा के खौफ से डरो, चूतिया है क्या हम लोग? कौन है जवाबदार? कोई तो होगा जिसने ये बिल्डिंगें बनते हुए देखा भी और बिकते हुए भी देखा और आने वाले कल में टूटते हुए भी देखेगा। तो जवाबदार कौन है? जवाबदार ये ज़मीन का मालिक है, जवाबदार वसई विरार शहर महानगर पालिका भी है। भले ही 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ, लेकिन उससे पहले जो नगर परिषद थी वो तो काम कर रही थी, उनके अधिकारी भी काम कर रहे थे। तो क्या हुआ? क्यों नहीं जब नगर पालिका बनी तभी कुछ फैसला ले लिया होता? लेकिन लगातार यहाँ बिल्डिंगें बनती रही और पैसे ऐंठते रहे यहाँ के ज़मीन मालक, यहाँ के एजेंसियाँ, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो, और ये अवैध बिल्डर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वसई विरार शहर में ये 41 बिल्डिंग ही अवैध बनी हुई थी, अब भी बन रही है अवैध बिल्डिंग, अवैध चाली। आप हाईवे की तरफ रुख करें तो बरफपाड़ा, भाटपाड़ा, कुम्हारपाड़ा, रायपाड़ा, सहकार नगर, फूलपाड़ा, विकास नगरी, वसई हो, नायगांव हो, हर जगह अवैध बिल्डिंग बन ही रही है। और अभी कोई ऐसा भी ज़मीन मालक नहीं है जो कहते ना हो कि हमारे ज़मीन में अवैध बिल्डिंग बन चुकी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी और यहाँ के नेता लीडर और यहाँ के जो रसूखदार बिल्डर है वो भरपूर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।